इसकी मार्केट वैल्यू देखी है, ऑर्गेनिक में मैंने पता भी किया है, सर्च भी की है नेट के ऊपर। जे 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक बिक सकता है। नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। पंजाब के ज़िला लुधियाना के रहने वाले किसान नरिंदर सिंह नीटा ने ऑर्गेनिक खेती के जरिए केले की खेती की है और इन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरिंदर सिंह नीटा हैं, बातचीत करेंगे। भाई जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। तो ਤੁਹਾਡਾ मेरे फार्म ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जिस तरीके से आपने केले की खेती शुरू की है, सबसे पहले तो पंजाब में केले की खेती तो बहुत कम हो रही है। हाँ जी, ये खेती पंजाब में बहुत कम हो रही है। कुछ टाइम पहले ना यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेड भी किए थे कि केला अपने कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या है ना, जो ये वैरायटी है, ये इजराइल की वैरायटी है G9। तो मेरे एक मित्र हैं रत्तों से, नरिंदर सिंह जी है उसका नाम भी, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने लगाए हैं। वो 2017 से लगा रहे हैं। मैंने ये पिछले साल 19 में लगाया था केला, और पूरा ऑर्गेनिक में कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि फल भी आ गया इसके ऊपर, बहुत अच्छा है। पूरा ऑर्गेनिक में कर रहा हूँ मैं। तो नीचे आप देख सकते हो गोबर की खाद डाली हुई है, और जो भी जितना भी मेरा नदीन होता है, जहाँ इसकी कटिंग होती है, मैं वहीं पे मल्चिंग कर देता हूँ इसको। और इसके बाद एक आप देखते होंगे कि ये जैसे फूल आ गया, तो ये ज़्यादातर इसको जब फूल होता है ना, इसको नीचे करके थोड़ा, जैसे ये अभी छोटा आ गया, ये मैं आपको कटिंग करके बताऊँगा। जैसे जी आ गया, इसके बाद यहाँ से ना आम जो रवैती इसका काम है, क्योंकि मेरे तो इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि 1 साल हुआ, पर मेरी आदत है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और यहाँ से इसको काट देते हैं सीधा ही, ठीक है, काट देते हैं। मेरे दिल में क्या है, जब भी मैं एक कुछ पौधों का काटा मैंने, तो इसको जब मैंने देखा, तो यहाँ से इसका जैसे अपनी उंगली काट लेते हैं, इसकी ब्लीडिंग हो रही है, इससे इसका रसा नीचे आ रहा है। और मेरे दिमाग में क्या है कि इसका रसा आ रहा है, तो मान लो 200 ml 300, जहाँ आधा लीटर भी इसका निकल गया, तो इसका जितना भी इसका यहाँ से ताकत आ रहा है, इसका वेस्ट होएगा। तो वो मेरे ध्यान में आने के बाद मैं सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से मैं इसको क्यों नहीं इसको ताकत वाली चीज़ें दूँ ऑर्गेनिक में। और आप पीछे देख सकते हो कि मैंने ये अपना एक फार्मूला तैयार किया है। ये आपका खुद का तैयार? ये मेरा खुद का तैयार किया हुआ फार्मूला है। इसमें मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है। जब भी इसके पूरे रिजल्ट आ जाएंगे इस फार्मूले के बाद ही मैं बताऊंगा भी मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या उम्मीद है इस फार्मूले से? देखो, मेरे को बहुत उम्मीद है इससे, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है, ऊपर वाले के से भी विश्वास है मेरे को कि ये मेरा फार्मूला कामयाब होएगा। क्योंकि मैं पहले भी 1-2 पौधों के ऊपर ना, फलों के ऊपर ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आपने जैसे बताया कि केले की जो किस्म है वो G9 है, इजराइल में बेसिकली ये होती है। तो आपने किस तरीके से इसकी फार्मिंग की है, कितने कितने फुट का जो गैप छोड़ा है, और किस चीज़ों का आपने ध्यान रखा है? ये 6x6 पे लगा हुआ है मेरा। आप किसी भी तरफ देख लो, आपको 6x6 में मिलेगा ये। और इसका सबसे बड़ा ध्यान ये है मेरा कि इसको गोबर की खाद और जो भी मैं बैक्टीरिया तैयार करता हूँ उसके वो डालता हूँ मैं इसमें। जितनी भी इसकी पत्तों की कटिंग होती है और जो भी इसमें नदीन होता है, तो उसका मैं इसको बाहर नहीं निकालता, इसकी कटिंग करके यहीं पे मल्चिंग कर देता हूँ। आप देख सकते हो। आप ये बताइए कि आपने कितने एकड़ में ये जो बनाना की फार्मिंग है वो की है, और किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा है? ये फार्मिंग मेरी 2.5 किले में है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप सभी मेरा फार्म देख सकते हो कि इसमें ध्यान, क्योंकि पहले मेरे को बहुत कम नॉलेज थी कि इसका अंदाज़ा नहीं था कि इसको खुराक कितनी चाहिए। फिर जो मेरे मित्र नरिंदर सिंह जी रत्तों में, वो पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, वो केमिकल में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे सलाह ली कि आप कितनी खुराक, क्या क्या चीज़ कैसे डालते हो, कितनी डोज डालते हो। तो उसका बदल मैं फिर ऑर्गेनिक में ढूंढा अपना कि हमको जो फास्फोरस चाहिए, या जिंक चाहिए, पोटाश चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। तो उसका मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा, हो तो बढ़ता गया, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं अभी तक। अभी आप देख सकते हो कि फल लगा हुआ है,
ये अपना अक्टूबर में इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है। बहुत अच्छे हैं। अभी आने के समय में रिजल्ट तो जब कटिंग होएगी उस टाइम में मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे रिजल्ट रहे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी नीटा जी, जैसे आम जो केले होते हैं वो 50 से 60 रुपए दर्जन के लगभग मार्केट में बिकते हैं, तो आप इस केले की मार्केट वैल्यू क्या देख रहे हैं कि कितने रुपए दर्जन तक आपका ये जो केला है वो बिक सकता है? जो मैंने इसकी मार्केट वैल्यू देखी है ऑर्गेनिक में, मैंने पता भी किया है, सर्च भी की है नेट के ऊपर, जे 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक बिक सकता है। यानी कि मेरा जो टारगेट है वो 100 रुपया तो बेचने का है ही है, और इसको मैं खुद सेल करूँगा, खुद इसकी मार्केटिंग करूँगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, तो मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है एक किसान के लिए? देखो सभी काम ही देखो, किसान का क्या है, किसान पैदा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, अपनी जान लगा देता है, भी इसकी फ्रूटिंग के ऊपर या इसकी पैदावार के ऊपर कोई कमी ना रहे। जब भी मार्केटिंग की बात आती है ना, मार्केटिंग में किसान पिछड़ जाता है, क्योंकि वो जो मार्केट करता भी है, जो कहाँ आगे जाके बीच में बिचौलिया है, वो सभी पैसे खा जाता है। तो इसके लिए किसान को मार्केटिंग ज़रूरी है। क्यों, अभी तो सुविधा बहुत होगी, सोशल मीडिया हो गया, आप अपना प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे डालिए और ग्राहक को क्वालिटी दीजिए, और जब आप क्वालिटी दोगे, अपनी ईमानदारी रखोगे, तो आपका प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, अच्छे दामों से बिकेगा। बिल्कुल, रेट की आपने बात बताई कि जैसे 100 से 150 रुपए तक आपका ये जो केला है वो पर हर दर्जन बिक सकता है। जी। तो सेहत के लिए किस तरीके से लाभदायक है? जो आम केले हैं उनसे किस तरीके से ये हमें ज़्यादा प्रोटीन दे सकते हैं? देखो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से तैयार हुए हैं। जो केमिकल के रिजल्ट तो हम लोगों ने देख चुके हैं, सभी अभी बच्चा भी जानता कि केमिकल के क्या प्रभाव हैं, और जो नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट तैयार किया हुआ, सबसे बड़ा तो इसका टेस्ट का बहुत फ़र्क होएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि और फ्रूट भी मैं तैयार करता हूँ और सब्जियां भी तैयार करता हूँ। जो एक बार हमारी सब्जी खा लेता है, वो बार बार हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे से डिमांड करता है, भैया हमको चाहिए। ठीक है, तो आप ये भी बताइए कि अगर कोई नई इसमें ऑर्गेनिक खेती में आना चाहता है और बनाने केले की खेती करना चाहता है, तो उसे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस किस्म के जो केले के बीज हैं वो सही रहेंगे? देखो मौसम के हिसाब से, क्योंकि इसको सर्दियों का बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पंजाब के बीच में जो 3 महीने रहते हैं ना, वो ज़्यादा सर्दियों में रहते हैं, जैसे कोहरा पड़ता है, कोहरे से जे एक लगभग एक ख़त्म होने के किनारे हो जाते हैं, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हम लोग आगे इसका बदल ढूंढ रहे हैं कि इसको कोहरे से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक तो हम रेन गन का प्रबंध कर रहे हैं भी, क्योंकि आजकल नेट के ऊपर कोहरे का तो मालूम चल ही जाता है, मौसम का भी कैसा मौसम है, तो उस हिसाब से हम लोग रेन गन का सहारा लेंगे। और बाकी ऑर्गेनिक में ऐसी अपन स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे गुड़ को घोल के आप स्प्रे करोगे, वो काफ़ी राहत मिलती है उससे भी, कोहरे से बचने की। जैसे कंडे की धुआं, उसको आग लगा के बुझा के आधी रात के बाद आप खेत में 4-5 जगह रख दो, तो उसका धुआं होएगा, तो उसके साथ भी कोहरे का प्रभाव कम होता है। ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगा ये जो केले का फाइनल रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, तकरीबन अगले महीने ये पूरा भी हो जाएगा, तो कितना टाइम लगा इसके लिए? ये वैसे एक्चुअली था जो और अपने पूरे इंडिया में होता है, तो लेकिन वो 10 और 11 या 12 महीने में कटिंग हो जाती है। लेकिन सर्दियों को जो 3 महीने जो पेड़ रुक जाते हैं, उसकी वजह से दूसरी जगह से हमारे लोगों को 3 महीना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बस यही समस्या है, और कोई समस्या नहीं। पंजाब में केला हो सकता है, आप देख लो, आप केरला में नहीं, गुजरात में नहीं, बिहार में नहीं, आप पंजाब में खड़े हो। पंजाब में खड़े हैं, बिल्कुल आपने सही बताया ये जी कि पंजाब में। अच्छा ये भी बताइए कि आपने तजुर्बा भी किया होगा कि हाँ इस तरह की बीमारी केले के पत्तों पे लग जाती है, या कोई किसी तरीके का बैक्टीरिया, फंगस, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे इसमें जो मैंने सुना है, देखा है, पूछा है, जो पहले खेती करते थे, वो बोलते हैं कि इसको फंगस की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे को देखने में नहीं मिली, मेरे खेत में, मेरे फील्ड में भी फंगस की प्रॉब्लम आई है। लेकिन मैं फंगस का पहले ही इलाज कर लेता हूँ, वो देसी तरीके से करता हूँ मैं, फटकड़ी से। जैसे 1 एकड़ की मैं 2 किलो फटकड़ी डालता हूँ, जैसे, क्योंकि केला एक लंबी फसल है,
आप मान के चलो 15 महीने की फसल है, तो इसमें मैं लगभग 3 महीने के बाद फटकड़ी पानी के पहले डाल देता हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई देखने के लिए। तो आप समय समय पर इस पे कोई छिड़काव भी करते हैं? जी करते हैं, जी। पूरा बैक्टीरिया के भी करते हैं, जो इसको एंजाइम वगैरह बनाते हैं हम लोग वो भी करते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर भी करते हैं, क्योंकि लंबी फसल है, इसको अगर हम लोग खाना नहीं देंगे तो ये चलेगी कैसे। तो अब आपको क्या आगे उम्मीद है और आपके क्या प्लान है कि हाँ इसके बाद ये भी किया जा सकता है? हाँ, अभी जो 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा कि मैं इस पे बराबर काम नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी। अगर मेरे को नॉलेज होती, मैं अगर 100% आप मानो 100% काम नहीं किया, मैं लगभग 50% इस पे काम कर पाया हूँ, क्योंकि जो केले की खेती है इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसकी देखभाल, इसकी आम फसलों से, आम फ्रूट वाले पेड़ों से इसकी खुराक बहुत ज़्यादा है। आप जैसे बोलते हैं ना, वो अपने घुलने वाला पहलवान होता है, भी उसकी खटिया के पास ही वो अपना देसी घी का टीन चाहिए, वो ऐसा ही इसका स्वभाव है कि इसको बराबर खुराक चाहिए। मैं उतनी खुराक दे नहीं पाया, पर फिर भी मेरी मेहनत का अच्छा रिजल्ट है, वो आपके सामने ही है, आप देख सकते हो। तो आगे आपने क्या सोचा हुआ है इसे लेकर कि किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे? तो नेक्स्ट मेरी फसल आएगी, हाँ। आप देख सकते हो, जैसे इसको बंच निकल आया है और इसका छोटा बेबी हमने छोड़ दिया, एक कट जाएगा और ये बेबी बड़ा होएगा, और हमारा ये टारगेट है अगले 10 महीने में इसकी फ्लावरिंग के ऊपर हमने लेके आना है, क्योंकि अभी इस पौधे के बारे में मेरे को मालूम चल गया इसको क्या चाहिए। जब तक हमको इसकी रिक्वायरमेंट का, कोई भी फसल है, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट का किसान को पता नहीं ना होएगा, तब तक आपकी पैदावार, आपकी फसल अच्छी नहीं होएगी। आपको इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आप नॉलेज तो ज़रूर इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा तो मैंने भी नॉलेज की थी, पर उस हिसाब से मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन अभी मेरी पूरी कोशिश है कि इस पे अच्छा काम करूँगा और 10 महीने में जो नेक्स्ट फसल लेके आऊँगा। जो नए किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नए किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि ये फसल बहुत अच्छी है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है, मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नज़दीक लुधियाना है, चंडीगढ़ है, बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि पंजाब से पूरा जितना भी केला है बाहर से आ रहा है, तो अपना इधर से तो कोई पैदावार नहीं होती, लेकिन अभी शुरुआत होगी है। तकरीबन मेरे ख्याल से इस बार कोई 30-40 एकड़ केला लगा है पंजाब में, तो आगे भी उम्मीद है बढ़ाने की। मैं भी इसको बढ़ा रहा हूँ, अगले साल 1-2 एकड़ और बढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि इसमें मुनाफा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये नरिंदर सिंह नीटा जी हैं, जिन्होंने पंजाब में केले की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो इनको देखने को मिले हैं, और उम्मीद है कि मार्केट वैल्यू इनके जो लगाए गए केले हैं उनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। इनके आगे भी और एपिसोड आपको दिखाएंगे, आप जुड़े रहिए मिट्टी के साथ।